हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे आज इस वीडियो में आज के बाज़ार के बारे में। बाज़ार में इस प्रकार की गिरावट क्यों देखने को मिली कि निफ्टी आज 260 अंक से ज़्यादा दोस्तों हमको गिरता हुआ नज़र आ गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है? एक बहुत बड़ी फिर से कह सकते हैं खबरें निकल कर आ रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा सा आपका टाइम लूँगा, आप प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज निफ्टी में तो गिरावट देखने को मिली, बल्कि अगर आप निफ्टी में गिरावट देखेंगे तो कुछ इस तरह थी कि 24,683 पर याद रखिएगा आज का बाजार क्लोज हुआ है और आज का जो दिन का लो है वो 24,669 का है। तो आप समझ सकते हैं कि आज हम बिल्कुल दिन के लोस पर जाकर हम बंद हुए हैं। और ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का मार्केट था। जब आज लग रहा था कि देखिए बहुत बड़ा सेशन होगा, शुरुआत में अगर आज आप देखेंगे सुबह तो गिफ्ट निफ्टी मोर देन 100 पॉइंट्स ऊपर थी और बाजार खुले भी अगर आप देखेंगे कल जो क्लोजिंग थी 24,945 की, उसके सामने 24,996 पर ओपन हुआ है। 25,010 तक निफ्टी जाता है, लेकिन उसके बाद जो सेलिंग प्रेशर आया बाजार अगर आप देखेंगे काफ़ी तेज़ी से फिर नीचे भी आते हुए देखने को मिले और दिन के दौरान कहीं भी कोई मजबूती देखने को नहीं मिली। ऐसा नहीं लगा कि देखिए बाजार में कोई रिकवरी का अटेम्प्ट हो रहा है। एक छोटा सा अटेम्प्ट आप कह सकते हैं शुरुआत में हुआ, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स तेज़ी से और बिल्कुल एक ही जोन में नीचे जाते हुए देखने को मिले। सेम सिचुएशन अगर आप देखेंगे आज दोस्तों बैंक निफ्टी में भी थी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी कोई अलग चीज़ देखने को मिली है। निफ्टी बैंक आज के दिन दोस्तों ऑलमोस्ट 1% के आसपास टूटता हुआ देखने को मिला है और वही जैसा मैंने कहा मुनाफा वसूली यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आज हावी होती हुई देखने को मिली। आज का जो बैंक निफ्टी का लो है वो 54,829 का है। कितना? 829 का। और आप देखिए 877 पर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी बिल्कुल लोज के करीब हमको क्लोजिंग देखने को मिली। अगर बात करता हूँ बाकी सब की तो देखिए आज निफ्टी नेक्स्ट 50 1.84% नीचे बंद हुआ है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विस 1.18%, हमने बात करी बैंक निफ्टी की, निफ्टी 100 1.19%। मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर भी आज काफ़ी गिरावट थी। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 1.62% नीचे बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स करीबन 1% के आसपास नीचे बंद हुआ। ऑटो में 2% ज़्यादा की गिरावट, एफएमसीजी में 1.32% की गिरावट, आईटी में आधा % की गिरावट। तो कोई भी अगर आप देखेंगे ऐसा मजबूत भरा दिन आप कह सकते हैं देखने को नहीं मिला, सब में ओवरऑल गिरावट थी। इसके अलावा आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए तो 915 शेयर आज दोस्तों हमको एडवांसेस देखने को मिले, डिक्लाइन 1974। तो अभी भी एक बात साफ है कि हाँ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जरूर हमको देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल बाजार में आज का दिन मुनाफा वसूली वाला था। अब जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर बाजार गिरा क्यों ये हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में आज के दिन अगर आप देखेंगे तो जो जापान के बाजार थे वो ऊपर बंद हुए हैं। इसके अलावा हांगकांग के मार्केट्स में तेज़ी के साथ कारोबार देखने को मिला। अभी देखिए जो जर्मनी के मार्केट्स है वो 0.37% ऊपर है, तो फ्रांस के मार्केट्स में 0.22% की तेज़ी है। वहीं जो ब्रिटेन के मार्केट्स है वो तो आधा % ज़्यादा ऊपर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तेज़ी देखने को मिल रही है यूरोपियन मार्केट्स के अंदर, बट हमारे बाजार अगर आप देखेंगे तो नो डाउट आज थोड़ा सा करेक्ट होते हुए दिखे। अब जैसा मैंने कहा आज की गिरावट के पीछे का कारण क्या है ये समझते हैं। तो देखिए एक और बार फिर से आप कह सकते हैं कि एक चीज़ डराती हुई नज़र आ रही है और वो क्या है? वो है दोस्तों कोविड। जी हाँ, एक और नया कोविड का दोस्तों वेरिएंट मिला है और इसके जो केसेस है ये लगातार दोस्तों बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कहाँ पर? सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड के अंदर लगातार दोस्तों जो केसेस है ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ये अपने आप में फिर से बाजार के लिए एक चिंता पैदा करता हुआ दिख रहा है कि क्या फिर से कोविड-19 आ गया है। अब देखिए कोविड-19 उस तरीके का नहीं रहेगा कि पूरा लॉकडाउन देखने को मिल रहा है या फिर चीज़ें बिल्कुल ठप पड़ गई है, ऐसा नहीं होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन नो डाउट जब भी देखिए कोविड-19 की बात होती है तो अपने आप में इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, बिकॉज देखिए बार बार नए वेरिएंट के साथ कोविड-19 हमको आता हुआ दिखता है और जब भी दोस्तों केसेस बढ़ते हैं तो अपने आप में थोड़ा सा एक इशू तो रहता ही है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि देखिए बहुत सारी जो एशियन कंट्रीज़ है उसमें लगातार कोविड-19 के केसेस में उछाल देखने को मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों जो इंडिया की हेल्थ अथॉरिटीज़ है वो भी कह रही है कि नो डाउट थोड़ा सा सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो अभी भी अंडर कंट्रोल है, बट नो डाउट कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है केसेस के अंदर हमारे कुछ स्टेट्स में। अब यहाँ पर दोस्तों जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से 257 एक्टिव केसेस हैं एज ऑफ 19 मई 2025 इंडिया के अंदर। इतने केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हुआ क्या है कि जो हमारे पड़ोसी देश है इसके अंदर दोस्तों लगातार केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो सिंगापुर की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है इसने करीबन 14,200 केसेस दोस्तों रिपोर्ट किए हैं बिटवीन 27 अप्रैल टू 3 मई। मतलब आप देखिए इतने से दिनों में 14,200 केसेस हो चुके हैं, अप फ्रॉम 11,100 इन द प्रीवियस वीक। तो लगातार हो क्या रहा है कि सिंगापुर में दोस्तों जो केसेस है वो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं।
हॉस्पिटलाइजेशन भी दोस्तों लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। अब ऑलमोस्ट 133 पर्सन्स पर डे जो है वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं इसके कारण। वहीं ये भी बताया गया कि जो नंबर ऑफ इंटेंसिव केयर यूनिट्स है ये ज़रूर ड्रॉप हुए हैं फ्रॉम 3 to 2 डेली, बट स्टिल जो केसेस है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इंडिया में भी जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु यहाँ पर फ्रेश इन्फेक्शंस जो है वो लगातार रिपोर्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है ये बताया जा रहा है। अब ये भी देखिए आज का कारण हो सकता है गिरावट का। अब ये बात ध्यान रखिए, कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है आज की गिरावट का कि इस खबर के कारण गिरा है, लेकिन हाँ ये खबरें चल रही थी और जिस तरीके से केसेस हमको देखने को मिल रहे थे दूसरे देशों के अंदर जो हमारे बिल्कुल नज़दीक है, उससे दोस्तों थोड़ा सा टेंशन जो है वो डेफिनेटली फिर से बढ़ती हुई दिख सकती है। इसके अलावा और कारण क्या है, तो देखिए और कारण है जैसे कि मूडी का डाउनग्रेड। देखिए जो मूडीज़ है उनके द्वारा डाउनग्रेड किया गया यूएस की गवर्नमेंट रेटिंग को और किसकी, क्रेडिट रेटिंग को। वैसे देखिए ये जो पूरा मूडीज़ ने जो किया है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। हमने देखिए कल एक वीडियो इस पे अपलोड किया था और अगर आपने नहीं जाकर देखा है तो आप जाकर चेकआउट करिए, बिकॉज इसमें हमने डिटेल में बात करी है कि किस तरीके से देखिए मूडीज़ ने एक बड़ी वार्निंग दी है किसको, यूएस गवर्नमेंट को। तो ये कारण हो सकता है देखिए गिरावट का कि ये भी अपने आप में देखिए खबरें चल रही है। इसके अलावा हुआ क्या है, हुआ ये है कि दोस्तों कल के दिन बहुत दिनों के बाद आप कह सकते हैं कि FIIs DIIs दोनों नेट सेलर्स हो गए, राइट। लगातार अगर आप क्या देख रहे हैं कि अगर FIIs नहीं खरीदते हैं तो DII सामने आते हैं, अगर DIIs नहीं खरीदते हैं तो FIIs सामने आते हैं, या तो दोनों ही ऑलमोस्ट बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कल के दिन हुआ क्या कि दोस्तों दोनों इन्वेस्टर्स, भले वो FIIs हो या फिर DIIs हो, दोनों के द्वारा कल दोस्तों बिकवाली की गई। अब ये अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी समय के बाद ऐसा देखने को मिला कि दोनों नेट सेलर्स रहे, बट स्टिल बहुत छोटा फिगर था, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा फिगर आया। FIIs ने करीबन 526 करोड़ के आसपास बेचा, वहीं DIIs ने 238 करोड़ के आसपास बेचा, तो दोनों को मिलाकर 1000 करोड़ के पास भी नहीं जा पाया। बट द थिंग इज कि नो डाउट लगातार जब आपको FIIs DIIs की तरफ से खरीदारी देखने को मिल रही है, बट जब FII DII आपको बेचते हुए देखने को मिलते हैं तो वाकई जिसको भी देखता है कि क्या हुआ FIIs और DIIs को, वो बिकवाली क्यों कर रहे हैं। आज का डेटा देखना होगा कि क्या आज भी सेकंड डे लगातार सेलिंग होती हुई देखने को मिली है या फिर किसी एक ने बेचा है या फिर एक ने खरीदा, ये देखने वाली बात रहेगी। जब हमारे पास डेटा आएगा तब हम बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल एक बात ध्यान रखिए, FIIs अभी तक ईयर टू डेट में नेट सेलर्स रहे हैं। 1.09 लाख करोड़ के शेयर्स उनके द्वारा बेचे गए, वहीं DIIs ने 2.30 लाख करोड़ के आसपास अभी खरीदारी करी है। अब दोस्तों अगला एक और रीज़न हो सकता है, लगातार जो तेज़ी हमको देखने को मिली उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला बाजार के अंदर। ये भी देखिए चांसेस है कि मार्केट जिस तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे, 25,000 के पार जिस तरीके से हम जाते हुए देखने को मिले, नो डाउट वो एक हर्डल है कि 25,000 के ऊपर हम इतना आसानी टिक नहीं पाए। बट ओवरऑल दोस्तों मार्केट्स में जब आपको एक रैली देखने को मिलती है तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखिए आगे पीछे आती है, और ऐसा लगता है कि मुनाफा वसूली अभी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे देखिए पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं है अभी। थोड़ा सा देखिए यूएस के फिस्कल स्टेबिलिटी के ऊपर अनसर्टेनिटी है, और जिस तरीके से देखिए अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आपको देखने को मिल रही है, बिकॉज फिर से देखिए इजराइल कह रहा है कि हम करेंगे अटैक, जो भी है मतलब अपने आप में देखिए प्रॉब्लम्स है, तो उसके ऊपर भी बाजार देख रहा है। और जैसा मैंने कहा पॉजिटिव ट्रिगर्स की कमी होना भी अपने आप में एक कारण है कि मार्केट्स में उतना ज़्यादा तेज़ माहौल नहीं बन पा रहा है तेज़ी का। इसके अलावा हैवी वेट स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो आज गिरते हुए नजर आए, लाइक HDFC, रिलायंस, ICICI, M&M, मारुति, बजाज फाइनेंस, इन सब में गिरावट देखने को मिली। स्पेसिफिकली देखिए आज के दिन एटर्नल, जिसको जो लोग नहीं जानते जोमेटो का नाम चेंज हो गया, आपको पता है एटर्नल है, तो 4% तक गिरता हुआ नजर आया, क्योंकि कंपनी ने कैप लगा दिया है कि इस कंपनी में 49% ज़्यादा हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों की नहीं हो सकती है। तो ये अपने आप में इससे हो क्या रहा है कि MSCI से हो सकता है कि दोस्तों एटर्नल को बाहर जाना पड़े, बिकॉज जो कंपनी ने पॉलिसीज़ बनाई है उसके कारण। और इसलिए बताया जा रहा है कि $1.3 बिलियन के आसपास का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है फ्रॉम द कंपनी मूव टू बिकम एन इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनी। जो IOCC होता है वो दोस्तों कंपनी होना चाहती है, और उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्रूवल मिल गया फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑल्सो। तो इसलिए बताया जा रहा है कि हो सकता है कि MSCI का एक एक्सक्लूजन देखने को मिल जाए और उससे एक हैवी सेलिंग हो सकती है। इसके अलावा देखिए निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट लगता है, चार्ट्स पे ऐसा बताया जा रहा है, थोड़ा सा बियरिश ट्रेंड। अब ये बात ध्यान रखिए, बाजार जैसे बढ़ता है वो बियरिश का बुलिश हो जाता है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों होता क्या है। आप लोग बताइए क्या कल के दिन बाजार फिर से बढ़ेंगे या फिर गिरावट आपको देखने को मिलेगी, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।